Hello friends, welcome again. In this lecture of syllogism, we will see possibility cases having sum in both the statement. Sum. In the previous lecture, we had seen the statement having all in both the statement. But now we will see statement having sum. और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मुझे कुछ फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट मिली है कि आप इंग्लिश में भी वीडियो अपलोड कीजिए. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू टीच इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. मैं ट्राई करूँगा कि मैं इंग्लिश में भी पढ़ा पाऊँ और हिंदी में भी, ताकि आप लोग आराम से समझ सकें उसको. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो ये उठता है कि हम कंक्लूजन को पहचानेंगे कैसे कि ये नॉर्मल है या पॉसिबिलिटी केस है. हाउ विल वी डिफरेंशिएट in normal and possibility case? So just observe these two words, can be and possibility. अगर conclusion के अंदर can be है या possibility है, इसका मतलब वो possibility case है. If conclusion have can be or possibility, then the conclusion refers to possibility case. Now possibility case को solve करने के लिए हम simple rule नहीं लगा सकते 150 वाला जो हमने पहले सिलॉजिज्म के वीडियोस में देखा था. इसको सॉल्व करने के लिए हम पॉसिबिलिटी के रूल लगाने पड़ेंगे. वी हैव टू यूज पॉसिबिलिटी रूल्स टू सॉल्व दिस कंक्लूजन. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. फर्स्ट ड्रॉ बेसिक डायग्राम. व्हाट इज द बेसिक डायग्राम ऑफ दिस? सम रेड और ब्लैक. सपोज दिस इज रेड ब्लैक. सम रेड और ब्लैक, कुछ रेड ब्लैक हैं. सम ब्लैक और वाइट. सम ब्लैक और वाइट. कुछ रेड ब्लैक हैं, कुछ ब्लैक वाइट हैं. ये दे रखा है हमें. ये हमारा बेसिक डायग्राम होता है इसका, सम वाले स्टेटमेंट का. अब पॉसिबिलिटी केस है तो रूल इसका ये है, शॉर्टकट रूल जो हमने देखना है, जो हमें यूज करना है एग्जाम्स में. द मेथड वी हैव टू यूज इन एग्जाम. सपोज दिस इज ए बी सी. if we are getting relationship between A and B, अगर हम A और B को कंपेयर कर रहे हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो all and some not. all and some not. हमें स्टेटमेंट में या तो all मिल जाए या सम नॉट. सॉरी, कंक्लूजन में या तो हमें कंक्लूजन में सम में ऑल मिल जाए या सम नॉट. जैसे ऑल ए कैन बी बी. कैन बी से हम पता चल गया पॉसिबिलिटी केस है, और ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं हम, और क्या लगाया हमने? ऑल. तो मतलब ये सही है. ऑल की जगह अगर होगा सम ए कैन बी बी तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन होगा सम ए नॉट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑल और सम नॉट ही सही होता है. इफ वी हैव टू कंपेयर ए एंड बी, देन ओनली ऑल एंड सम नॉट विल बी ट्रू. एंड व्हेन वी कंपेयर बी एंड सी, जो हम बी और सी को कंपेयर करेंगे, तब भी ऑल एंड सम नॉट. सम नॉट ही एक साथ है, जैसे ये है ना, सम वाइट नॉट, सम और नॉट, सम नॉट और ऑल और सम नॉट. व्हेन वी विल कंपेयर ए एंड बी, देन ओनली ऑल एंड सम नॉट फॉलोज. एंड ऑल्सो व्हेन वी विल कंपेयर बी एंड सी, देन ओनली ऑल एंड सम नॉट फॉलोज. जब भी हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, तब भी ऑल और सम नॉट फॉलो करेंगे पॉसिबिलिटी केस में.
और जब हम बी और सी को कंपेयर करेंगे तब भी खाली ऑल एंड सम नॉट फॉलो करेंगे पॉसिबिलिटी केस में। रियल केस जो होगा जिसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होगी वो तो हम 150 वाले डायग्राम से आराम से निकाल सकते हैं। 150 लिख के 150 50 50 जो हमने सीखा था मेथड पहले लेक्चर्स में। अब एक केस रह जाता है, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, ए से सी कंपेयर करना है तो क्या होगा? When we have to compare A and C, A and C के बीच में रिलेशनशिप जब चाहिए होगा हमें तो हम कैसे करेंगे? A से C दूर दूर है, जो भी दूर दूर होते हैं उनके लिए सारे केस ऑल, सम, नो, सम नॉट, ये सारे केस ट्रू हैं। ऑल हो, सम हो, नो हो, सम नॉट हो, कुछ भी हो, अगर हम ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेशनशिप ए और सी के बीच में चाह रहे हैं तो ऑल, सम, नो, सम नॉट कुछ भी हो सही होगा। इफ वी आर कंपेयरिंग ए एंड सी, वी आर गेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी, देन ऑल, सम, नो, सम नॉट, ऑल विल बी ट्रू, ऑल कंक्लूजन फॉलोस। बस यही रूल है सम के लिए हमारे पास। सारे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी के जिसके अंदर सम होगा इससे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। ऑल रेड कैन बी वाइट, कैन भी था तो पता चल गया पॉसिबिलिटी केस है सबसे पहली चीज, ठीक है। अब रेड से वाइट, रेड हमारा ए है, रेड से वाइट, ए रेड है, सी वाइट है, ए से सी जाना है, ए से सी दूर दूर, मतलब सारे सही होने चाहिए। तो यहाँ तो कुछ भी है वो सही होगा, कुछ भी हो ए से सी के बीच में वो सही होगा। हमें कहाँ से कहाँ जाना था? रेड से वाइट, रेड क्या है? ए, वाइट क्या है? सी, ए से सी जाना मतलब सारे सही होंगे, तो सही हो गया कंक्लूजन। नेक्स्ट देखते हैं हम, सम वाइट नॉट बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। अब वाइट का है ये रहा, ब्लैक का है ये रहा, मतलब बी और सी को कंपेयर करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप चाहिए हमें बी से सी, बी से सी के बीच में ऑल और सम नॉट, खाली यही फॉलो करते हैं हमारे पास ऑल या सम नॉट। हमारे पास है क्या यहाँ? सम नॉट। क्या है? सम नॉट। सम नॉट के केस में बी से सी जाना तो सम नॉट फॉलो करेगा, सही हो गया। ऑल ब्लैक कैन बी रेड, अब ब्लैक और रेड इनको कंपेयर करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप चाहिए हमें ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में क्या होता है? ऑल और सम नॉट। ए और बी में भी ऑल और सम नॉट सही होते हैं। क्या दे रखा है? ऑल, सही हो गया। When we have to compare A and B, just watch. If the conclusion have all and some not, then it will follow. Otherwise, it will not follow. Same with B and C. All and some not follows. All other not follows. But in the case of A to C, all are follows. All, some, no, some not. All will follow. So from this diagram we can solve any question of syllogism possibility cases having sum. इस डायग्राम से हम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सम जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, दोनों सम है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑल और सम, जब हम दोनों को मर्ज करके स्टेटमेंट बनाएंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहले पार्ट में हमने देखा था ऑल का, इसमें हम देखा सम का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑल और सम को दोनों को मर्ज करके हम करेंगे तो कैसे पॉसिबिलिटी केस सॉल्व करेंगे हम। In the next part we will see when we will merge all and sum statement, then how to solve that question. In the first part we had seen the statement having all, and in this lecture we saw the statement having sum, and in the next part we will see the statement having all and sum both. तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास ऑल भी होगा और सम भी होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।